अर्थ शब्द के अर्थ को हम लोग ठीक कर ले, माने में न जाए, अर्थ में चले जाए तो हमारी आधी समस्या समझ खत्म हो जाती। इतना फायदेमंद है। आइए देखिए, क्लेश किसको कहते हैं। क्लेश हमारे अंदर होता है, ये 5 प्रकार का होता है, और दुख हमारे बाहर होता है 3 प्रकार का होता है। दुख 3 प्रकार, जमीन आसमान का अंतर है क्लेश और दुख। दुख कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख था बाहर। दैहिक माने शरीर संबंधी दुख, बुखार आना, नाना प्रकार के रोग होना, कैंसर होना, टीबी होना, शुगर होना, ये नाना प्रकार के जो रोग हैं इनको कहते हैं दैहिक दुख। और भौतिक, भौतिक यानी पेड़ से गिर जाना, कुएं में डूब जाना, नदी में डूब जाना, तैरने गए थे, गाड़ी से गलत सड़क चला दिए, हाथ पैर टूट गया, ये सब भौतिक दुख हम तैयार कर लेते लापरवाही के कारण। और दैविक, बहुत बाढ़ आ जाना, बहुत सूखा पड़ जाना, बहुत बरसात हो जाना, बिल्कुल बरसात नहीं होना, ओला पड़ जाना, बड़े बड़े पत्थर गिर जाना, आधी तूफान आ जाना, चक्रवात आ जाना, ये सब जो है वो दैविक दुख। ये बाहर हम इससे बचना चाहते हैं, लेकिन क्लेश बड़ी बात है, ये हमारे अंदर है, इसे हम भगाना चाहते हैं। जानेंगे तब ना भगाएंगे। तब क्लेश कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशा। ये 5 क्लेश है। दुख और क्लेश में आज अंतर जान लीजिए बस, नहीं तो दुख में रह जाएंगे हम लोग, भूल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा अविद्या। अविद्या किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सभी लोग आजकल पढ़ेगा, तो अविद्या तो नहीं है, लेकिन अविद्या है। हम लोग पाप पुण्य को का अंतर नहीं समझते, झूठ और सच का अंतर नहीं समझते, बाहर और अंदर का अंतर, बाहर क्या है अंदर क्या है उसका अंतर नहीं जानते, क्या कर्म है क्या अकर्म है उसको नहीं जानते। इसका जो अज्ञानता हमारे अंदर पड़ा उसको कहते हैं अविद्या। अस्मिता, मैं हूँ, ये जो हमारे अंदर बना हुआ है उसको कहते हैं अस्मिता। राग, मोह, फसाहट जिसको कहते हैं, घर में मोह, परिवार में मोह, बच्चों में मोह, माता पिता मोह करके बच्चे को बिगाड़ देते हैं, उसका जिंदगी चौपट कर देते हैं। बच्चों का मोह नहीं करना चाहिए। माता पिता अपने संतान को इस दुनिया के लिए विशाल वृक्ष तैयार करें, उसको उचित खाद पानी देकर इतना विशाल वृक्ष तैयार करे, इसलिए तैयार करे कि इस मेरे पुत्र रूपी, मेरे पुत्री रूपी वृक्ष में जो फूल आएगा, जो फल आएगा, वो पूरी दुनिया के काम में आएगा। ऐसा सोच के तैयार करेंगे तब वो विशाल वृक्ष बनेगा, नहीं तो नन्हा सा वृक्ष रह जाएगा। ये है, ये भावनाएं हमारे अंदर शुरू से होनी चाहिए बच्चों के प्रति। तब देखिए, तब वो बच्चे हमारे इसमें गिर लेना बाबू, हमको अब उधर ध्यान नहीं है, हम उधर ध्यान नहीं देंगे। सांसारिक ध्यान से हम सांसारिक नहीं, पूरा नहीं भरेगा, नहीं गिरेगा, गाढ़ा दुखी है, आधा रखिएगा क्योंकि पिघल करके फैलता है। छोटा दिया हाँ मतलब जी। तब विष्णु जी कहते हैं साधु पृष्ठम त्वयावस लोकानुग्रह कांक्षा यत् कृत्वा मुच्यते वहाँ सुताम बदामिते। हे नारद, आपने संसार के कामना के लिए ये प्रश्न पूछा है, अपने लिए तो नहीं पूछा है। इसलिए हे वत्स, जिस कर्म को करके प्राणी मोह से छूट जाता है, मैं वह उपाय बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तब विष्णु जी कहते हैं कि महापुण्य प्रदान करने वाला एक व्रत है जो पृथ्वी और स्वर्ग में दुर्लभ है। हे नारद, तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वह व्रत है विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण का व्रत और उनकी उपासना। विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण का व्रत कि कल से मैं बिल्कुल झूठ बंद करूंगा, अपने अंदर से निकाल देंगे, झूठ को रहने नहीं देंगे, ये व्रत हो गया। और उनकी उपासना, ईश्वर आपको सबसे नजदीक में बैठा के रखूंगा, आपसे एक पल भी मैं अलग नहीं होऊंगा, ये हुआ उपासना। ये दोनों का नाम है व्रत। यही उसका उपाय है, इस संसार से छूट जाने का उपाय है, नहीं तो बार बार हम जन्म लेते रहेंगे। ये जो आप बोले हैं कि एक पल हम आपसे दूर नहीं रहेंगे, कैसे होगा ये? आप अपने अंदर महसूस करिए, उसने दुनिया बनाई है, जरा इसी को बनाया है, इसको देखिए तो हर प्रभु आपने कान यहाँ क्यों बनाया? यहाँ बना दिए होते तो भी सुन लेते, लेकिन कान यहाँ बनाए होते तो आपका चश्मा का टंडी कहाँ टिकता? उसका विज्ञान है कि नहीं है? कान अगर यहाँ बनाता तो ठीक से सुन ही नहीं पाते, क्योंकि कान यहाँ जो बनाया है उसका विज्ञान समझिए। उसने पूरा आँख को यहाँ ही दिया, आँख 2 क्यों दिया? मुख एक ही दिया, 2 मुख भी देना चाहिए था। 2 मुख दे देते तो खा ही नहीं पाते, हम मर जाते।
इसी के विज्ञान को समझने से ये मशीन उसने बना के दिया है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपको जितना दुनिया में चीज है वो आपके अंदर थी। आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में नहीं जाना, सूर्य चांद तारे सब आपके अंदर मौजूद है, सबका ज्ञान यही से आपको मिल जाएगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जितना है आपको बाहर है उतना आपके अंदर है, एक तिल ज्यादा नहीं, एक तिल कम नहीं। इसी के विज्ञान को समझते रहना, हर समय परमात्मा के का ध्यान करते हुए हर काम को करना कि ईश्वर जो भी मैं काम करूँगा सोच समझ कर काम करूँगा, विचार कर काम करूँगा, उसको अपने जीवन में क्या कहते हैं विवेक ज्ञान से काम करूँगा। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है ना, इसको कहते हैं आजकल जब से मोबाइल फैलल गुरुजी, झूठ तो 90%, 95% बुद्धि। बुद्धि सबसे देखिए, खाली 5% बोलत है। बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि, मेधा बुद्धि, ये 4 बुद्धि हमको मिला है, मनुष्य को मिला है। बुद्धि कहते हैं अपना हम भोजन पहचानते हैं और अपनी संतति करना जानते हैं। इसको कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं, हर कोई अपना अपना भोजन पहचानता। चिड़िया पक्षी भी पहचानता, पेड़ भी अपना भोजन जानता, हमको क्या खाना है। तोता को पाल लीजिए, उसको कीड़ा पकौड़ा रख दीजिए, नहीं खाएगा। उसके खाने की चीज को दीजिए तभी खाएगा, मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। इसलिए हम सब लोग अपना भोजन पहचान। सुबुद्धि किसको कहते हैं, हमारे ऊपर लागू होता है। हम अपने माता पिता से, बड़ों से जो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति करते हैं उसको कहते हैं सुबुद्धि। कुबुद्धि कहते हैं गलत संगत में पढ़ते हैं बड़े होके ना, और कई कोई माता पिता भी गलत होते हैं। माता पिता छोटे छोटे बच्चों के सामने दारू पी के नशे में आए, हीरोइन भी पी रहे हैं, माताएं भी पी रही हैं, तो बच्चे को बुद्धि में पड़ जाते हैं अपना नाश करना। और मेधा बुद्धि कहते हैं विवेक ज्ञान, जिसमें आई हुई बात कभी विस्मृत नहीं होती, भूलती नहीं है, उसको कहते हैं मेधा बुद्धि। 4 बुद्धि है, तो इस बुद्धि का हम भगवान सही प्रयोग करेंगे, यहाँ इसका मतलब है। तब नारद जी कहते हैं किम फलम किम विधानम चक्र तेने तेने तत्प्रतम तत्सर्व विस्तार बुद्धि कला कार्य प्रतम प्रभो। नारद जी ने पूछा कि भगवान जी पहले जो आपने सत्यनारायण का व्रत आपने कहा कि अपने जीवन में मैं इसको धारण करूं और ईश्वर को हमेशा अपने सबसे नजदीक ईश्वर है ही, लेकिन हम उसको सबसे नजदीक मान नहीं रहेगा। जिस दिन मानने लगेंगे कि तू ही मेरे सबसे नजदीक है तो हमसे बहुत सी गलत काम नहीं होगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे काम बदल जाएंगे। जब उसकी आड़ होती, आड़ मानते हैं तभी हम गलत काम करते हैं। जैसे मंदिर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और मंदिर के पीछे फिर हम कत्ल कर देते हैं किसी। इसलिए हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मंदिर में भगवान, पीछे नहीं। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे भगवान सब जगह है तो फिर गलती से भूल जाएगा यहाँ भी तो है, सब जगह है, हम में तुम में सब में, तब ये भावना है। तब विष्णु जी कहते हैं कि इस व्रत का फल सुनो, यह व्रत समस्त दुखों और शोकों को नष्ट करने वाला है, यह व्रत सौभाग्य और संतति को देने वाला है, यह व्रत सर्वत्र विजय को प्राप्त कराने वाला है। दूसरा फल इसका बता रहे हैं, दरिद्रो लप्ते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। इस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति प्रथमो अध्यायः। हाँ जी, अब सब दे दीजिए थोड़ा सा लो। ये 3 शब्दों से सत्यनारायण शब्द बना। सत्य, धन नारा, धन अयण, 3 शब्द को मिलाइए तो सत्यनारायण बनता है। सत्य किसको कहते हैं, यदस्तु त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सत् ब्रह्म। जो तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं आता, एक सा बना रहता है, अखंड है, एक रस बना हुआ है, उसी का नाम सत्य है। जो बात आपके हमारे अंदर एक रस बन जाए वही सत्य है। और जो आए फिर भूल जाए, आए फिर भूल जाए, वो सत्य नहीं है। जैसे बचपन में हमने 1 और 1 2 पढ़ा है, वो कभी भूलता नहीं, वो सत्य है, वो सत्य है। लेकिन हमने बचपन में गाली बहुत सीखी, बाद में धीरे धीरे हमने छोड़ दिया, समझ में आया वो असत्य था, इसलिए वो
चला गया। वो जा सकता है, लेकिन सत्य एक बार आपके यहाँ आएगा तो लगातार जीवन भर आपका कल्याण करता रहेगा, आपका साथ छोड़ेगा नहीं। डर होता उसने कहा कि बिल्कुल आप मुझे नहीं चले चलिए, मैं फांसी को स्वीकार करूंगा अगर मेरी गलती होगी। सप्ताह का समय आ गया, उस लड़के को लेकर के राजा दरबार में गए। राजा साहब का दरबार लगा था, समय से गए। राजा ने देखते ही विद्वान से कहा, आइए विद्वान, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हजारों लोग बैठे हैं राज दरबार में। गए, जी महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर इतना सरल है कि मेरे साथ ये बच्चा है बगल, ये उत्तर देने के लिए आया। राजा को बड़ा आश्चर्य, बच्चा खड़ा हो गया। राजा साहब राजगद्दी पर बैठे हैं, सिंहासन सिंहासन पर बैठे हैं। राजा साहब सीधे प्रश्न पूछा, लड़का सामने खड़ा हुआ। बोले बोलो बोलो बेटा, ईश्वर कहाँ रहता है? लड़के ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने जो उत्तर दिया वो राजा को हिला दिया। उसने कहा, राजन, पहले उत्तर देने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कह के ये बताइए कि आपके यहाँ शिष्टाचार है कि नहीं? राजा साहब क्या नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, झूठ पर तुरंत टोक लगनी चाहिए, चाहे राजा क्यों न हो। ये सत्य की ताकत है। झूठ बोलने वाला क्या ताकत लगाएगा? वो क्या रोकेगा? जो सत्य बोलने वाला होगा वो राजा को भी रोक देगा। क्या नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्या शिष्टाचार नहीं। राजा साहब ने कहा, कैसे आप कैसे सीधे करते हैं? लड़के ने कहा, मैं आपका कौन होता हूँ? कह रहे, आप मेरे अतिथि हैं। लड़के ने कहा, राजन, अतिथि देवो भव। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया। हमें कोई आदर के साथ बैठने के लिए नहीं कहा, हमें कोई पानी के लिए नहीं पूछा। ये कैसा शिष्टाचार है? मैं कोई चोर डकैत तो नहीं हो राजन, जो आपके सामने अपनी बयान देने आया। नहीं तो नहीं। आप यही शिष्टाचार का पालन करते हैं? राजा साहब पानी पानी हो गए, कहे कि बाप रे, उत्तर देने के पहले ही हमको हिला दिया, अभी आगे क्या करेगा? तुरंत आदेश हुआ। उस समय उस जमाने में दूध की प्रथा थी, कटोरे में दूध आया। राजा ने आदेश किया, लड़के को दिया गया। लड़का दूध को पिया, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ की अंगुली को डुबा करके दूध में 3-4 बार देखता है कि पानी है कि दूध है। नहीं, राजा ने सोचा, बेटा दूध तो पीने के लिए दिया था, आप क्या खोज रहे हो? लड़के ने कहा, राजा, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है, मक्खन ये है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है मक्खन? राजा ने कहा, बेटा बिल्कुल सत्य बात कहा है, इसमें मक्खन होता है, लेकिन मक्खन एक जगह नहीं है बेटा, इसलिए आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरे दूध में सूक्ष्म रूप से कण कण में विराजमान है, सब जगह फैला हुआ है, सूक्ष्म रूप से, इतना सूक्ष्म रूप से है कि इसको ऐसे दुनिया का कोई भी चीज नहीं देख सकता। जैसे तो भगवान कहे कैसे देखना होगा? तो कहे इसको पहले जामन लगाना पड़ेगा, ये दही बन जाएगा, फिर इसको मखानी से मथना होगा, तब पूरे दूध में फैला हुआ मक्खन इकट्ठा होगा, तब वो दिखेगा या प्राप्त होगा। लड़के ने कहा, राजन, आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, ईश्वर कहाँ रहता है, इसका उत्तर यही है। लड़के को उत्तर देना था, उनको देखिए शिष्टाचार पर लाया, दूध मंगाया, पिया नहीं, उत्तर दिलाया उन्हीं से राजा से। कहे, मैं समझा नहीं। कहे, जैसे दूध में मक्खन सब जगह होता दिखाई नहीं देता, ऐसे ईश्वर सब जगह है, दिखाई नहीं देता। उसको भी पाने के लिए ओम का जामन लगाना पड़ता है। योग दर्शन करता है, तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव। आप 11 बार ओम का उच्चारण करके देखिए। इसकी तरंगे दुनिया के सारी तरंगों से इतनी मजबूत होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके अंदर के सारे हल्की फुल्की तरंगे सब नष्ट होते हैं। ये ओम के आवाज में इतनी ताकत है। पूरे ब्रह्मांड में नासा ने भी अभी सिद्ध किया है कि ओम की ही आवाज गूंजे, यज्ञमय है पूरा ब्रह्मांड। इसी चर्चा में बोलते हैं कि वो नहीं बोलते हैं औरतों को, क्यों? इसी चर्चा में बोलते हैं। वो अलग विषय, वो विद्या का विषय नहीं ना है, वो स्कूल के विद्या का विषय थोड़ी है, वो तो ऐसे ही कहानी किस्सा का विषय है, उसको मत लीजिए। वो कभी आता कभी जाता, बरसात में बैठक भी करते हैं, बैठक की तरफ से तमाम झूठ भी चलता रहता है। विद्या की बात हो रही है यहाँ पे, कोई कहानी तो नहीं होता। तो फिर वहां पे फिर लड़के ने कहा कि आपने उसी प्रकार से जामन लगा करके उसको बार बार ओम का जामन लगा करके, इतना गर्मी से नहीं डरिए, थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए आप लोग।
हम तो पंखे में भी रहते हैं, एसी में भी रहते हैं, लेकिन धूप में भी रहते हैं। हम तो ऐसे ही बैठते हैं बिना पंखे का, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं शरीर को किसी का गुलाम ना बनाए। हवा का गुलाम बना लेते हैं, गर्मी का गुलाम बना लेते हैं, ठंडी का गुलाम बना लेते हैं, पानी का गुलाम, हम सदा गुलाम बना, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। वो हमारा ऊपर शासन करने लगेगा ना। ये बिजली हमारे ऊपर शासन करेगी, ये पानी हमारे ऊपर शासन करेगा, हमको अपना गुलाम बना लेगा। हम किसी की गुलाम नहीं बनेंगे। हमारे अंदर तीनों मौसम सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो फिर उसने बताया कि फिर सब दूध में जिस तरह मक्खन है, उसी प्रकार से ये परमात्मा भी सब जगह है। उसको भी पाने के लिए ओम का जामा लगा करके बार बार ओम का आवर्तन करने से, जप करने से इस पूरे ब्रह्मांड में और हमारे अंदर भी मौजूद परमात्मा हमको अनुभव होने लगता है। जब हमारे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं ओम के जप से, तब वो हमको दिखाई देता है। और तीसरा जो था, दूसरा